लूका का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 8 और 9 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जक्कई की कहानी हम सब जानते हैं। जक्कई एक नाटा आदमी था। वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था। बहुत भीड़ थी, और वो जब प्रभु यीशु को देखने गया तब उसने बहुत बड़ी भीड़ देखी, और वो नाटा था इसलिए वो यीशु को नहीं देख पाया। उसके मन में एक अच्छी कल्पना आई। वो दौड़ के आगे गया और गुलर नाम के पेड़ पर वो चढ़ गया और यीशु मसीह की राह देखने लगा। वो गुलर नाम के पेड़ पर चढ़ा था, उसी रास्ते से प्रभु यीशु जाने वाला था, तो यीशु मसीह की राह देखता था। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे, उन्होंने ऊपर देखा और जक्कई को कहा, जक्कई झट से उतर आ, मैं आज तेरे घर पे आ रहा हूं। जक्कई को बहुत आनंद हो गया। उसने यीशु मसीह को अपने घर ले लिया, और वो यीशु मसीह उसके घर में जब था, लोग कुड़कुड़ाते थे, बोलते थे, यह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, लेकिन जक्कई इतना पापी आदमी है, उसके घर कैसे आया? तब जक्कई ने प्रभु यीशु को कहा, हे प्रभु, मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का अन्याय से कुछ लिया है तो उसको चौगुना वापस देता हूं। तब यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर को उद्धार प्राप्त हो गया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए और उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जक्कई चुंगी लेने वाला आदमी था। वो लोगों को लूटता था, लोगों से रिश्वत लेता था। वो अच्छा आदमी नहीं था। उसका जीवन पाप से भरा हुआ था। और ऐसा जक्कई जो था, जिसको प्रभु यीशु ने बुलाया और प्रभु यीशु उसके घर गया, प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हो गई, प्रभु यीशु से वो मिला। जब उसने प्रभु यीशु को देखा, उसका दिल बदल गया, उसका परिवर्तन हो गया। उसका दिल जो पत्थर जैसा बना था, वो मांस जैसा बन गया। जब आदमी बुरा होता है, उसका दिल पत्थर बना हुआ होता है। जब आदमी अच्छा हो जाता है, उसका दिल अच्छा बन जाता है। तो ये जक्कई कहता है, हे प्रभु, मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और किसी का मैंने अन्याय से लिया है उसको मैं चौगुना वापिस करता हूं। भाई और बहनों, जब मनुष्य का दिल बदलता है तो उसके मुंह से पहला वाक्य आता है, मैं देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज में जो लोग हैं, उनके मुंह से दिन रात एक ही भाषा आती है, मैं देता हूं, मैं देती हूं, मैं देता हूं, मैं देती हूं। जो लोग परमेश्वर के राज में होते हैं, वो लोग ये भाषा बोलते हैं। जो लोग अंधकार के राज में रहते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। वो बोलते हैं, मैं लूंगा, मुझे चाहिए, मैं चोरी करूंगा, मैं गड़प करूंगा, मैं रिश्वत लूंगा, मैं लूटूंगा। शैतान के लोगों की भाषा ऐसी होती है, अंधेरे के लोगों की भाषा ऐसी होती है। जब मनुष्य शैतान का राज छोड़ता है, परमेश्वर के राज में आता है, उसके मुंह से पहला वाक्य आता है, मैं देता हूं, मैं देता हूं। परमेश्वर का आदमी कैसा पहचानने का? जो बोलता है, मैं देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का आदमी कैसा पहचानने का? मैं लूंगा, मैं चोरूंगा। बराबर।
मुझे चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई और बहनों, जब तक हम शैतान के राज में रहते हैं, हमारे मुंह की भाषा ऐसी रहती है। जब हम परमेश्वर को देखते हैं और हमारे दिल का परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आता है, बदल हो जाता है, पत्थर जाके वहां मांस कर दिल आता है, तब हमारी भाषा बदल जाती है और पहला वाक्य मुंह से आता है, मैं देता हूं, मैं देना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, देने का क्या महत्व है? मनुष्य जब बदलता है तब मनुष्य का उपयोग परमेश्वर उसके प्रेम को आगे ले जाने के लिए कर सकता है। परमेश्वर ने इस संसार में हर मनुष्य को उसके प्रेम आगे ले जाने के लिए, उसको अंग्रेजी में कहते चैनल, हिंदी मराठी में हम कहते वाहिनी, आप भी वाहिनी कहते हिंदी में, वो वाहिनी बनाना चाहता है, पंप बनाना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम आगे जाने के लिए परमेश्वर को चैनल चाहिए, वाहिनी चाहिए। हम परमेश्वर के प्रेम की वाहिनी बनते हैं। आज इस संसार में लोग गरीब है। क्यों गरीब है? आप जानते हैं लोग क्यों गरीब है? कोई बताता है कि दुनिया की लोक संख्या बढ़ गई है। एकदम गलत, साफ गलत है। लोक संख्या जरा सी भी नहीं बढ़ी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? समस्या एकदम क्लियर है। जिनके पास पैसा है वो दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं है। संपत्ति बहुत है लेकिन वो थोड़े हाथों के पास है, थोड़े हाथों में है, थोड़े लोगों के पास है, थोड़े लोगों के बैंक अकाउंट में है, बाकी सब लोग गरीब रहे हैं। ये केवल भारत की अवस्था नहीं है, पूरे संसार की अवस्था है। मनुष्य को परमेश्वर कहता है, जो मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं वो तुम्हारे पड़ोसी को दीजिए। लीजिए, आगे दीजिए, लीजिए, आगे दीजिए, लीजिए, आगे दीजिए। ये हर मनुष्य का काम है। लेकिन इस संसार में 90% लोग ये काम नहीं करते हैं। वो लेते हैं, जेब में डालते हैं, फिर बोलते हैं मुझे दीजिए। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम आगे नहीं जा रहा है। इसीलिए लोग गरीब बन चुके हैं। इसलिए संसार में गरीबी है। संसार में गरीबी इस कारण नहीं है कि संसार में संपत्ति नहीं है। संसार में अमर्याद संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति आगे जाती नहीं है। वो संपत्ति थोड़े लोगों के पास है, वो आगे देने के लिए तैयार नहीं है। भाई और बहनों, हमें कौन सिखाता है संपत्ति खुद के पास रखने के लिए? शैतान। सब लोग शैतान के छात्र बन चुके हैं। सब लोग शैतान के स्टूडेंट्स बन चुके हैं। शैतान सिखाता है संपत्ति तुम्हारे पास रखो, भाई को मत देना, दोस्त को मत देना, बहन को मत देना, मां बाप को मत देना। शैतान से सीखे हुए लोग जो है संपत्ति खुद के पास रखते हैं। संपत्ति आगे जाती नहीं है, इसलिए दुनिया में गरीबी है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जब उसका हालेलुया, प्रभु यीशु ने जब जक्कई का परिवर्तन किया, दिल में परिवर्तन हो गया, तब पहला वाक्य मुंह से बाहर आया, मैं देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि यहां कोई आदमी होगा जिसने अपने भाई की जमीन भी ले ली है या भाई का मकान भी ले लिया है। आज का मेरा प्रवचन सुनने के बाद वो घर जाएगा और भाई को बोलेगा, मकान तुम्हारे पास लीजिए। आज मैंने वहां सुना तो मुझे मालूम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने अपनी भाई की जमीन ले लिए? आज घर जाने के बाद भाई को फोन करके बताना, तुम्हारा हिस्सा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई तो बताता है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, लेकिन मैं यदि किसी से अन्याय से लिया होगा तो 4 गुना वापिस दूंगा, 4 गुना। हालेलुया। जब जक्कई का परिवर्तन हो गया, जक्कई समझ गया, तो जक्कई ने कहा, मैं दे रहा हूं, मैं देता हूं। भाई और बहनों, आप कौन से राज में है? अंधेरे के राज में है या प्रकाश के राज में है? यदि आप अंधेरे के राज में हो
तो आपकी मुंह की भाषा होगी मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं छीन लूंगा, मैं लूटूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। यदि आप प्रकाश के राज में हो, आप बोलेंगे मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आदमी बदल जाता है, जब आदमी अंधेरे के राज से प्रकाश के राज में आता है, तब आदमी की भाषा बदल जाती है। देने वाला परमेश्वर है, सच्चा देने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब हम उसके पुत्र और कन्या बनते हैं, हम भी देने वाले बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हाथ में देता है, हम दूसरों के हाथ में देना चाहिए। हम परमेश्वर के प्यार की वाहिनी बनते हैं, चैनल बनते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर का प्यार आगे जाता है। जब एक पति नौकरी करता है, घर पे आता है, तनख्वाह लाता है, अपने औरत के हाथ में देता है, औरत बच्चों के लिए, परिवार के लिए सामान लाती है, वो पूरा परिवार खाता है, पीता है। लेकिन वो पति जब तनख्वाह लेता है और खुद के जेब में डालता है, शराब पीता है, होटल में जाके खाता है, औरत के हाथ में कुछ देता नहीं है, वो क्या करता है? परमेश्वर के प्यार को रुकाता है, परमेश्वर का प्यार आगे नहीं जाने देता है। हालेलुया। वो आदमी शैतान का काम करता है। जो आदमी अपना तनख्वाह औरत के हाथ में देता है, वो परमेश्वर का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आदमी तनख्वाह खुद के जेब में डालता है, शराब पीता है, खुद मजा करता है, वो शैतान का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर के प्यार को रुकाता है, आगे नहीं जाने देता है। जब आप तनख्वाह लेते हैं, औरत के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर का प्यार आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आदमी कैसा पहचानने का? यदि आपको परमेश्वर का आदमी को पहचानना है, उसके मुंह में यह भाषा रहेगी, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं देता हूं, मैं देता हूं। जो ऐसी भाषा करता है, वो परमेश्वर का आदमी है, वो परमेश्वर का पुत्र है या कन्या है। और जो आदमी कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छीन लूंगा, मैं चोरूंगा, मैं लूंगा, वो शैतान की भाषा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब हमारा परिवर्तन होता है, जब हमारा बदल होता है, तब हम देने की भाषा करते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? इस संसार में हर आदमी परमेश्वर के प्यार का चैनल बन जाए, परमेश्वर का प्यार उसके द्वारा आगे जाए, उसके द्वारा आगे जाए, उसके द्वारा आगे जाए। जब हम परमेश्वर के प्यार को रुकाते हैं, तब हम शैतान का काम करते हैं। भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रवचन होने के बाद जब आप घर जाएंगे, आप में परिवर्तन हो जाएगा। आपने आपके भाई की प्रॉपर्टी ली होंगी, फोन करके उसको बताओ, लीजिए मैं दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपने आपकी बहन की प्रॉपर्टी ली होगी, फोन करके उसको बताओ, मैं दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो देता है वो परमेश्वर का काम करता है, जो छीन के लेता है वो शैतान का काम करता है। और परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसका काम करने के लिए, अंधेरे से बाहर आने के लिए हमें बुलाया है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमें परिवर्तन हो जाए, और उस परिवर्तन के बाद हमारी भाषा बदलेगी और हम कहेंगे मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। जब तक हम यह भाषा नहीं करते हैं, हम कहते हैं मैं ले रहा हूं, मैं छीन के लूंगा, मैं चोरी करके लूंगा, मैं रिश्वत लूंगा, मैं लूटूंगा। ये भाषा शैतान की है, और उस शैतान के राज से हमें बाहर आना है। और जक्कई का परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के बाद जक्कई ने कहा मैं दे रहा हूं। भाई और बहनों, इस संसार के समस्या को आप जानना चाहते हैं, मैंने एकदम सादी भाषा में बताया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज। लोग समझते हैं दुनिया की लोक संख्या बढ़ गई है, गलत है। दुनिया की लोक संख्या नहीं बढ़ गई है। लोग कहते हैं कि दुनिया में संपत्ति कम है, गलत है। दुनिया में संपत्ति बहुत है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि मनुष्य का दिल पत्थर बन चुका है।
मनुष्य संपत्ति खुद के पास रखता है, आगे नहीं देता है। इसलिए इस संसार में गरीबी है, इसलिए संसार में दुख है, इसलिए संसार में कितने लोग भूखे रहते हैं, कितने लोगों के पास खुद का मकान नहीं है, क्योंकि संपत्ति आगे दी नहीं जाती है। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य उसके प्यार का वाहिनी बन जाए, प्यार आगे लेके जाए, प्यार आगे लेके जाए। और मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है जो कभी भूलना नहीं। एक मनुष्य नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद महीना खत्म होने के बाद उसके हाथ में तनख्वाह आता है। वो तनख्वाह वो आके औरत के हाथ में देता है। औरत बच्चों के लिए, परिवार के लिए उसका इस्तेमाल करती है। ये आदमी परमेश्वर का काम करता है। वो प्यार आगे लेके जाता है, प्यार आगे लेके जाता है, प्यार आगे लेके जाता है। और दूसरा आदमी तनख्वाह लेता है और तनख्वाह खुद के जेब में डालता है, औरत को कुछ देता नहीं है, खुद मजा करता है, खुद शराब पीता है। वो परमेश्वर के प्यार को आगे नहीं भेजता है, वो वहां ही रुकाता है। वो शैतान का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास जो संपत्ति है, ज्ञान है, ताकत है, दूसरों को देते हैं, तब आप परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर का प्यार आप आगे भेजते हैं। जब आप जो संपत्ति आपके पास है खुद के पास रखते हैं, दूसरों को देते नहीं है, तब आप शैतान का काम करते हैं, परमेश्वर के प्यार को रुकाते हैं। जो लोग शैतान के राज में है, शैतान का काम करते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है परमेश्वर के राज में आने के लिए, रोशनी के राज में आने के लिए, प्रकाश के राज में आने के लिए, ताकि आप देने वाले बनेंगे। और मैंने कहा सच्चा देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम जब देने वाले बनते हैं, उसके पुत्र बनते हैं, कन्या बनते हैं। जो वो देता है हम आगे भेजते हैं, जो वो देता है हम आगे भेजते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम चंगाई पाओ। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।